दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे कि कैसे कस्टम ब्रोकर का आप एग्जाम देंगे और कैसे पास होंगे। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं लोकेश श्रीवास्तव जी, जो कि PSP एकेडमी के डायरेक्टर और ट्रेनर हैं। तो हम सर से जानेंगे। सर, पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम लोकेश श्रीवास्तव है। मैं एक कस्टम ब्रोकर हूँ, साथ में कंसल्टेंट हूँ और ट्रेनर भी हूँ जी। मैं जो है काफी सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ग्राउंड लेवल पे मैंने काम किया हुआ है एज ए CHA। मेरा अपना बिजनेस है, कस्टम क्लियरेंस करता हूँ। साथ में अपील फाइलिंग, सेटलमेंट कमीशन, एडवांस अथॉरिटी, सी स्टेट, ये सारे काम भी करता हूँ। DGFT के मैटर्स हैं, आपके AEO है, ये सारे काम मैं करता हूँ। जी, तो जरा PSP एकेडमी के बारे में बताइए कि कब से है और अब किस मुकाम पे है PSP एकेडमी। जी धीरज जी, PSP एकेडमी को हमने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2011 में जी। और G कार्ड का पहला बैच हमने तभी स्टार्ट किया था जी। और तब से लेके आज तक निरंतर अनवरत हमारा ये सफर जारी है। जी। आपको जान के खुशी होगी जी कि जब से हमने स्टार्ट किया है, फर्स्ट बैच में हमारा G कार्ड का जो फर्स्ट बैच था जी, उसमें हमारे पास 16 स्टूडेंट्स थे। 16 जी, उसमें से 13 पास हुए थे थर्ड। बहुत वेरी फर्स्ट बैच। जी जी जी। उसके बाद से यही हमारा क्रम चलता रहा है, सिलसिला चलता रहा। यस। और लास्ट जो एग्जाम हुआ F कार्ड का, हाँ, लास्ट जो कस्टम ब्रोकर का एग्जाम हुआ है उसके बारे में जो अभी लेटेस्ट जो रिजल्ट आया है जी, उसमें रिटर्न में टोटल देखिए, टोटल जो एप्लीकेंट्स थे पैन इंडिया बेसिस जी 2300 के अप्रोक्स थे, 2300 के अप्रोक्स थे। जी। आउट ऑफ विच 97 क्वालिफाई कर पाए रिटर्न एग्जाम में। रिटर्न एग्जाम थोड़ा टफ, कहाँ 2300 और कहाँ 97। अब आप सोचिए दोस्तों कि गैप कितना बड़ा। दैट इज लेस देन 5%। 5% से भी नीचे रिजल्ट आया जी। तो हमारे उस 97 में से 47 हमारे एक सिंगल बैच के एस्पिरेंट्स थे जो क्वालिफाई कर पाए। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। देन फिर इंटरव्यू में वही 97 अपीयर हुए जी। और इंटरव्यू की क्लास में जी हमारे पास जो थे जी, वो 52 स्टूडेंट्स थे। 52 जी। आउट ऑफ देम हमारे जो क्वालिफाई किए, जितने लोगों को लाइसेंस मिला, 39 पैन इंडिया बेसिस पे हमारे पास लाइसेंस मिले जी। और टोटल जो इंडिया में पास हुए वो 57 पास हुए। वाह। तो टोटल 57 में से हमारे 39 है। वाह सर, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली हम उस लेवल की प्रिपरेशन करवाते हैं जी, जिससे आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस आई कैन डू इट। सर एक सवाल पूछूं जी छोटा सा, प्लीज। कि बहुत सारे टीचर कहते हैं कि आओ जी हम पास करा देंगे, क्या उस तरह का भी है क्या कुछ आपके पास स्कीम? मैं भी कहता हूं मैं पास करवा दूंगा। कैसे? मैं ये कहता हूं कि आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, जी मैं जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता हूं वो पढ़िए जी और अपने आप को रिफाइन करिए। जी। डेफिनेटली यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। नहीं, मैं दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ ना कुछ है क्या? नहीं धीरज जी, मतलब वो कुछ... सब ना वो सब देखिए, अगर बहुत सारे टीचर कहते हैं कि हमारे पास कर लो, जो कहने वाले हैं वो करते नहीं हैं। जी जी जी। उन सब अगर वो सब करना है तो मेरे पास आने की, मतलब आपके पास जो आएंगे उनको पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। पड़ेगा। जी, चलिए ये जान के बहुत खुशी हुई। सर दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब इसका फॉर्म एप्लीकेशन का डेट है और दूसरा कि क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, ये जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि पहले भी आप ही का वीडियो लोग देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। तो अब जरा एक बार और बता दीजिए, क्योंकि आप ही कहते हैं कि ये डायनेमिक प्रोसेस है, तो जरा बताइए उसके बारे में। धीरज जी, सबसे पहले लास्ट डेट क्या है? तो सबसे पहले देखिए, फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म सबमिशन जी 18 अक्टूबर से फॉर्म सबमिट होंगे। 18 अक्टूबर से 18 अक्टूबर एंड से कब है सर? 17 नवंबर तक। 17 नवंबर तक। ओके, मतलब एक इसके बीच महीने में का टाइम मिला हुआ मतलब है। इसके बीच में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये हाँ। ऑफलाइन प्रोसेस है जी फीस जो है 500 रुपीज लगती है जी। फॉर्म ए में ए फॉर्मेट है जी, उसमें आपको अप्लाई करना होता है। फॉर्मेट्स आप मेरे से ले लीजिए, आप अपलोड कर दीजिए, मैं डाल दूंगा दोस्तों। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे, फॉर्मेट मिल जाएगा वहां जी। ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की जी। देखिए, इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए जी। दो तरीके से आप एलिजिबल होते हैं जी। एक
आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया हो, ग्राउंड लेवल पे। तो जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं जी एज एन एम्प्लॉय ऑफ एनी सीएचए, तो सीएचए जो होता है, कस्टम ब्रोकर जो होता है, जी वो आपको एक कार्ड बनवा के देता है। कस्टम ऑब्वियसली कस्टम बनाता है कार्ड, जी एच कार्ड, एच एच कार्ड। जी वो एच कार्ड के बेसिस पे आप जी कार्ड के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। जी। मैं एक सेकंड सर बताना चाहूंगा दोस्तों, जो एच कार्ड होता है सबसे पहला कार्ड कस्टम में होता है, जो कि आप देखते हैं हमारा वीडियो, जैसे कि हम जाते हैं माल खरीदने ऑक्शन वाला, ठीक उसी तरह से कंटेनर खुलता है, एग्जामिनेशन तक कराने की वो छूट होती है एच कार्ड को फाइल लेकर के घूमने की, साथ में ऑफिसर के और काम कराने का। और जो जी कार्ड होता है, जी कार्ड एग्जाम देने के बाद पास करके बनता है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं एफ कार्ड की बात कर रहे हैं, जो सबसे अपर लेवल का है। तो जी अब आगे बताइए सर। तो आपके पास एच कार्ड है जी आप 12th पास हैं, जी। आप जी कार्ड के एग्जाम में अपीयर हो सकते जी हैं। हर कमिश्नरेट अपने लेवल पे, लोकल लेवल का एग्जाम होता है जी कार्ड का, जी हर कमिश्नरेट अपने लेवल पे एग्जाम करवाती है जी कार्ड का। जी जब आप जी कार्ड पास हो जाते हैं जी और आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप एफ कार्ड के एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी ओके। तो ये एक तरीका तो ये हो गया जी कि जी कार्ड के 2 ईयर बाद आपको ग्रेजुएट भी होना चाहिए, और 2 ईयर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं एफ कार्ड के लिए, मतलब कस्टम ब्रोकर बनने के लिए, एग्जाम देने के लिए। एग्जैक्टली। जो दूसरा वे है सर, दूसरा वे बताइए कि देखिए, और क्या। बेसिक क्वालिफिकेशन जैसा धीरज जी ने बताया, जी ग्रेजुएट आपको होना जरूर। कंपलसरी है। जी आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। जी दूसरा जो तरीका है वो है नहीं, ग्रेजुएट में हाँ जी कार्ड में है तो किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है आप कर सकते हैं। राइट। और दूसरा प्रोफेशनल वाला दूसरा तरीका है जी कि अगर आपने एमबीए किया है, एमबीए, जी आपने सीए किया है, सीए, सीएस किया है, सीएस, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं आप, मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट हैं, अकाउंटेंट, एलएलएम आपने किया है, एलएलबी आपने ही कहा, एलएलएम कहा, एलएलएम, ओके सर जी। या आपने डिप्लोमा इन कस्टम क्लियरेंस वर्क जी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जैसे कि इग्नू, जैसे कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी करवाती बॉम्बे है अभी, यूनिवर्सिटी, ओके उसके अलावा और कोई नहीं करवाता। ओके सर, ये भी अच्छा कि आपने बता और दिया जी। जो है अगर ये सब आपने कर रखा है, जी तब आप डायरेक्टली अपीयर हो सकते हैं, मतलब तब आपको जी फॉर्म कार्ड भर होने की सकते जरूरत नहीं है। तब जी कार्ड होने की जरूरत नहीं, बस हम फॉर्म भर के डायरेक्टली एग्जाम में अपीयर हो सकते कोचिंग लेकर के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपियर हो सकते हैं। नहीं, कोचिंग लेना नहीं लेना ऑप्शन नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ सर, जिस तरह से अब आप देखिए सर, कहाँ 2300 लोग राइट। और पास होने वाले 97, तो ये जो गैप है ये कैसे जी। फील होगा? ये या तो एजुकेशन से फील हो सकता है सर। एजुकेशन से ही अब 90% लोग समझते हैं सर कि कस्टम में क्या है कि बस हम ऐसे ही काम कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जहां तक अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि बिना एजुकेशन का इस ट्रेड में सर्वाइव करवाना मतलब बड़ा आसान होगा। आप जो है सर्विस में हैं जी, और वो भी नॉलेज बेस्ड सर्विस इंडस्ट्री, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। तो जी, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आप सर्व नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो आप गलतियां करेंगे तो गलतियों की सजा कस्टम में बहुत ज्यादा है। मतलब गलती की कोई माफी नहीं है। तो अगर एजुकेटेड होंगे तभी आप हैंडल कर पाएंगे। जी ये दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस। जी जी। तो इस तरीके से आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप अप्लाई करते हैं। एवरी ईयर जो है अक्टूबर नवंबर में फॉर्म सबमिट होते हैं जी। मार्च के 3rd वीक में एग्जाम हो जाते हैं। देन मार्च में आपका रिटन टेस्ट हो जाता है, जून में आपका इंटरव्यू हो जाता है जी। और जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाता है जी। तो सर मेरा एक छोटा सा और सवाल है जी कि क्या आपसे कोचिंग लेने के लिए, जिस हिसाब से आपने बताया पिछले साल का रिजल्ट, मुझे लगता है नंबर 1 एकेडमी है जी जी, जो कि रिजल्ट ऐसा दे रही है जी। तो अब मुझे एक चीज बताइए, क्या दिल्ली वाले ही आपसे कोचिंग ले सकते हैं कि पूरे भारत से लोग जुड़ सकते हैं? नहीं धीरज जी, पैन इंडिया बेसिस पे जी पीएसपी एकेडमी को लोग जानते हैं, और पैन इंडिया बेसिस पे ऑनलाइन कोर्सेज हमारे अटेंड कर। तो क्या पिछले साल भी पैन इंडिया से लोग पैन इंडिया बेसिस पे जुड़े हुए थे? बहुत देखिए, कोविड के पहले तक हमारे ऑफलाइन कोर्सेज चलते थे जी। आफ्टर कोविड सब कुछ हमने ऑनलाइन कर दिया। ओके। सारे कोर्सेज ऑनलाइन है, आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है जी, फी पेमेंट ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन ओके है ना। और पैन इंडिया बेसिस पे हम प्रिपरेशन करवाते हैं, वेदर इट इज फॉर रिटन एग्जामिनेशन और ओरल एग्जामिनेशन और फॉर जी कार्ड जी।
अच्छा सर, एक चीज बताइए, बहुत से लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि ये जो बुक्स होते हैं वो तो पूरे इंग्लिश में होते हैं, राइट। कई सारे लोग होते हैं जो हिंदी में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो क्या आप जो पढ़ा रहे हैं वो हिंदी के लिए भी है या सिर्फ इंग्लिश के लिए, या सिर्फ हिंदी के लिए, या सिर्फ ये जरा कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। देखिए, जी इसमें स्टडी मटेरियल आपको जो मिलेगा वो जी। इंग्लिश में ही मिलेगा। ओके। हिंदी में बड़ा लिमिटेड मटेरियल है, जी और पहले हम किया भी करते थे ट्रांसलेट। जी बट जब हमने देख लिया कि देखिए ये कंपलसरी है कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती हो, मतलब जी। कम से कम पढ़ के आप समझ सकते हो, जी जी जी। तो फिर हमने वो मोडस ऑपरेंडी चेंज कर दिया। हाँ अभी जितने भी हमारे नोट्स हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल है, जी और कस्टम एक्ट है वो तो इंग्लिश में है ऑब्वियसली। जी जी। तो हम क्या करते हैं कि सारे नोट्स हम हिंदी में भी उनको ट्रांसलेट करके समझाते हैं, जी, मतलब हमारा जो पढ़ाते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों। दोनों को मिक्स करके, हाइब्रिड आप कह सकते हैं, इंग्लिश इंग्लिश। जी 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 जी। तो हम उसको उस तरीके से लेते हैं। और आप देखोगे कि मैं नहीं समझता, मुश्किल से 25% तो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छा जी, और बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई भी किया है। बहुत बढ़िया सर जी। तो दोस्तों की जैसा आप जान रहे हैं कि कस्टम ब्रोकर एग्जामिनेशन हर साल होता है, और बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी होती है कि सीएचए कैसे बने, कस्टम ब्रोकर कैसे बने। दोस्तों तो ये लोकेश सर हैं जो कि कई लोगों को प्रोफेशनल लाइसेंस दिला चुके हैं। अगला आप भी हो सकते हैं यदि आप टाइम पे इनरोल करते हैं, और आप पूरे भारत में कहीं से भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाते हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई दूसरा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो इस तरीके से करता है, क्योंकि मैंने और भी कई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके देखा है, मैंने उनके क्लासेस को अटेंड करके देखा है। बट मुझे जैसा लगता है कि आपको, यदि आप प्रोफेशनल इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एक बार जरूर लोकेश सर को ट्राई करें। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर है, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस के बारे में जान सकते हैं। सर का ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाकर के आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और इस तरह के, जिस तरह का डिस्कशन आप हमारे चैनल पे सर का देखेंगे, ठीक उस तरह का वीडियो आप सर के चैनल पे डायरेक्ट देख सकते हैं। तो सर मुझे एक चीज बताइए थोड़ा सा, कि क्या सिर्फ आपके साथ लोग कोचिंग ले सकते हैं, या मान लीजिए कि कोई बहुत सारे जो प्रोफेशनल हैं उन्होंने एग्जाम दे दिया, पास कर लिया है, अब वो इंटरव्यू के लिए आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते कैसे, थोड़ा कर उसके बारे में बताइए। देखिए, जी। जब रिटर्न क्वालिफाई हो जाते हैं जी जी तो मुझे नहीं लगता कि और कोई एकेडमी है इंडिया जी, में जी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करवाती है, जी या करवाते भी हैं तो हाँ। उनके रिजल्ट्स आते हैं, जी, है ना। एक प्रिपरेशन करवाना और रिजल्ट देना बहुत बड़ी बात है। अलग अलग बातें जी हैं। जी लास्ट ईयर की अगर हम इंटरव्यू क्लास की बात करें, हाँ तो हमारे पास 32 स्टूडेंट्स थे जी इंटरव्यू क्लास। जी। उसमें से 29 को लाइसेंस मिला। ओके, अभी 32 में 29 को 29 लाइसेंस, वाह, मुझे जान करके खुशी हो रही है कि हाँ, मतलब रिजल्ट इतना अच्छा हो सकता है। दोस्तों देखिए, 32 में 29, मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अभी टोटल दिस ईयर 2023 जी 97 अपीयर हुए थे। जी जी। 97 में से 52 हमारे पास थे, एनरोल थे इंटरव्यू के लिए। मतलब पूरे इंडिया में देखा जाए तो आधा से ज्यादा बच्चे जो पास होने वाले हैं वो सर से जुड़े हुए हैं, और वो 52 में से 39 को लाइसेंस मिला। वाह, बहुत खुशी। और टोटल जो रिजल्ट आया, धीरज जी वो भी जी। सुन लीजिए, 57 ही पास हुए। वाह, बताइए, मतलब तो वो 57 में भी 39 39 टीएसपी एकेडमी से है दोस्तों। जी। तो ऐसे एकेडमी से जुड़ करके आपको खुशी होगी दोस्तों। सर, आप फीस के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि टोटल कितनी फीस होगी? देखिए, जी, कोई हिडन चार्जेस ना हो सर, नहीं, वैसा फीस आप देखिए, बताइए। हिडन चार्जेस तो जी। हमारे कभी होते नहीं। जी 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 और हम तो बड़े मतलब ओपन बुक है जी। हमारा, क्योंकि जी। ये प्रोफेशन नहीं है। जी आपको, जैसा आपको पता है, आप हाँ। कई सालों से मेरे जी। साथ जुड़े हुए हैं, जी जी तो मेरा मेजर जो बिजनेस है वो तो कंसल्टेंसी है। जी ये तो मैं, जो है, ये मेरी हॉबी है, तो मैं जी। इसको चलाता हूँ। जी अदरवाइज जितनी मेहनत मैं इसमें करता हूँ, जी जितना टाइम डिवोट करता हूँ, जी उतने में मैं अपने कंसल्टेंसी बिजनेस में, जी जी, You know बहुत अच्छा कर better. सकते हैं। जी राइट। तो हमारे चार्जेस जो हैं धीरज जी, जी। वो है 25,000 फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन, हमारी फीस है। ओके ठीक है, जी जिसमें हम आपको स्टडी मटेरियल देते हैं, जी हम आपको
मोक टेस्ट सीरीज देते हैं जी, और साथ में इस 25,000 में डिस्काउंट भी देते हैं। वाह, तो बहुत बढ़िया सर। और सर जो अपना वीडियो देख करके आएगा, जो कमेंट करके आएगा, उसको स्पेशल डिस्काउंट में मिलेगा। डन उस 25,000 में स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा सर। डन जी डन डन। जी। तो दोस्तों ये हमारा जो पीएसपी एकेडमी का था, और आपने जाना कि जैसे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि इस साल का भी रिजल्ट जो होगा, मुझे ऐसा लगता है कि पीएसपी एकेडमी ही, और जैसा कि सर टॉपर भी आपके यहाँ से ही रहे हैं हमेशा हमेशा। अब आप देखिए, आप उस हमेशा। कोचिंग के पार्ट बनने जा रहे हैं, देखिए जिस कोचिंग से हमेशा टॉपर रहता है। प्रीवियस 2 जी। इयर्स में तो है ही है, जी जी उसके पहले भी प्रीवियस ईयर्स में कई सारे टॉपर्स हुए हैं जी हमारे यहाँ से। जी। सबके नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है, हाँ हाँ जी बट अगर आप सर्च करोगे तो हमारे यहाँ से, जी। और टॉप 10 वाले भी हमारे यहाँ से होते हैं। मैं वाह। आपको ये बात भी बता दूं, मतलब टॉप 10 में बिल्कुल जी। मेजोरिटी ESPNs की ही होती है। वाह सर, ये जान करके खुशी होगी दोस्तों, और आपको जुड़ करके खुशी होगा कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, टॉप 10 से लेके टॉपर से लेके टॉप 10 तक आपको लोग वहीं के मिलने वाले हैं। तो आपको इसमें बहुत हेल्प होने वाली है। और साथ ही जिस तरह से आज हमने कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन पे हमने बात किया, एग्जामिनेशन पे बात किया, ठीक इसी तरह से जो भी नए चेंजेस होने वाले हैं उस पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों। जिस तरह से सर ने हमारा मार्गदर्शन किया है कस्टम ब्रोकर लाइसेंस के लिए, तो मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, ये मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप CHA के लिए, F कार्ड के लिए, G कार्ड के लिए, H कार्ड के लिए तो काम कर ही रहे हैं, साथ में जो हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर है उसका कैसे आप मदद करेंगे सर? थोड़ा उस पे देखिए जी। ये तो हमारा काम है धीरज जी जी, जी जी कंसल्टेंसी ही बेसिकली हमारा जी काम है। जी जी तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स को कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, जी मान लीजिए कोई HS कोड नहीं पता लग रहा है, जी। कोई एग्जाम्सन नोटिफिकेशन के बारे में कुछ डिटेल चाहिए, हाँ या कोई सेटलमेंट कमीशन का केस है, कोई जी। अपील है, जी कहीं सी स्टेट में अपील है, कहीं जी कोई एडवांस अथॉरिटी से कोई रूलिंग निकलवानी है, जी तो ये सारे काम हम करते हैं। जी जिसमें जो है हम उनको कंसल्टेंसी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। AEO सर्टिफिकेशन है, जी DGFT के लाइसेंसेस हैं, जी ये सारा काम हम सर। AEO लाइसेंस, DGFT, इन सब पे दोस्तों मैं जरूर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट मीटिंग में हम इसके ऊपर एक प्रकाश डालें कि AEO सर्टिफिकेशन क्या होता है, बाकी DGFT के लाइसेंस क्या होते हैं। तो जो भी हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर भाई हैं, सर से जुड़ के इन सारे सवालों का भी जवाब आप ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। जय